हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज। स्टोन एज हमारे मतलब कि तीन टाइप्स के होते हैं: पेलियोलिथिक, मीरोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक, लिथिक का मतलब इसमें होता है मतलब कि स्टोन। ठीक, पेलियो जैसे पेलियो है, पेलियो पुराना स्टोन एज, ऐसे समझ सकते हैं कि पेलियो पुराना स्टोन एज, मीरो बीच वाला स्टोन एज, मिडल स्टोन एज, नियो नया स्टोन एज, नियोलिथिक यानी कि नियो का मतलब नया, स्टोन लिथिक का मतलब स्टोन, नया स्टोन एज। ठीक, पेलियोलिथिक हमारा था 5 लाख साल से 10,000 साल बीसी तक। ठीक, मीजोलिथिक था हमारा 9,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। नियो था हमारा 7,000 से 1,000 बीसी। ये थोड़े मतलब कि अलग अलग बुकों में देखोगे तो फिर डेट्स थोड़ी चेंज होती रहेंगी सब में, क्योंकि सब कहीं पे भी सेम नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक, अब आते हैं हम लोग पेलियोलिथिक में। ठीक, पेलियोलिथिक को भी हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: लोअर पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक। लोअर पेलियोलिथिक यानी कि जो सबसे पुराना है, मिडल पेलियोलिथिक जो बीच वाला है, अपर पेलियोलिथिक जो सबसे नया है। ठीक, अब लोअर पेलियोलिथिक जो था हमारा 5 लाख साल से लेके 50,000 बीसी तक था। ये मतलब कि इतना डेट्स याद नहीं रखना है कि लोअर पेलियोलिथिक की हम याद कर रहे हैं, इतना नहीं याद करना है। ठीक, बस ऐसे ही 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी इनका याद करना पड़ेगा। ये जो है इनका याद करना पड़ेगा, ये नहीं याद करना है। ठीक, लोअर पेलियोलिथिक में क्या था हमारा? लोअर पेलियोलिथिक में आइस एज था हमारा। आइस एज मतलब बर्फ़ पड़ी हुई थी, हर जगह बर्फ़ पड़ी थी और हरियाली हरियाली बहुत कम थी। हरियाली, फ्लोरा फौना, जानवर जानवर बहुत कम थे। ठीक, और यहाँ पे जो इंसान रहते थे वो किसके टूल्स बनाते थे? क्वार्टजाइट स्टोन के। ये एक टाइप का स्टोन होता है जिससे टूल्स बनते हैं। ये ऐसा दिखता है क्वार्टजाइट स्टोन। ठीक, और ठीक है, ऐसा हो गया, लोअर पेलियोलिथिक हो गया। अब आना है हम लोगों को मिडल मिडल पेलियोलिथिक। ये था फ्लेक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। फ्लेक टेक्नोलॉजी क्या होती है? जैसे दो पत्थर हम लोगों ने लिए, उसको रगड़ा और उसमें से एक छोटा पत्थर आ गया, उससे हम लोग फिर जैसे वो छोटा पत्थर होगा जो थोड़ा नुकीला होगा, उससे हम लोग चीज़ें काट पीट सकते हैं, तो उसी को कहते हैं फ्लेक टेक्नोलॉजी। दो पत्थर को रगड़ने के बाद जो नया पत्थर मिलता है तो वो थोड़ा उससे हम लोग चीज़ें काट सकते हैं। ठीक, इतना ही है। फिर अब है अपर पेलियोलिथिक। जो ये अपर पेलियोलिथिक था, ये लास्ट फेज ऑफ प्लाइस्टोसीन। प्लाइस्टोसीन क्या है? हमारा आइस एज होता है प्लाइस्टोसीन। प्लाइस्टोसीन को हम लोग कहते हैं आइस एज। आइस एज जैसे कि बर्फ़, इसमें बताया था ना कि बर्फ़ पड़ी रहती थी, तो अब धीमे धीमे बर्फ़ पिघल रही थी। जैसे ही पिघली तो फ्लोरा फौना बढ़ेगा। फ्लोरा फौना मतलब कि जानवर और पेड़ पौधे बढ़ेंगे, ऐसे मतलब कि बढ़ रही थी चीज़ें। ठीक, अब इसमें हम लोग फ्लिंट स्टोन यूज़ करते हैं। फ्लिंट स्टोन किस लिए यूज़ होता है? आग वाग जलाने के लिए। आप डिस्कवरी में देखे होंगे तो फिर जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड में फ्लिंट स्टोन से मतलब कि फ्लिंट स्टोन से आग जलाते हैं। ठीक, अब चीज़ें पता करते हैं क्या क्या होती थी इसमें। जो जो पेलियोलिथिक वाले लोग थे वो केवल हंटिंग करते थे। एग्रीकल्चर से उनको मतलब था नहीं, उनको आता भी नहीं था एग्रीकल्चर करना, तो वो केवल हंट करके खाना खाते थे, केवल हंट करके। और इन लोगों को फायर डिस्कवर कर दी थी, क्योंकि फ्लिंट स्टोन बताया ना कि फ्लिंट स्टोन किससे ये होता है? फायर के लिए। ठीक, और ये जैसे कि इनका कोई इंसान मर जाएगा तो ये ऐसे ही खुला छोड़ देते थे कि मतलब कि मर गया तो ठीक है, छोड़ दो, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, और ज़्यादा कपड़े वपड़े भी नहीं पहनते थे ये लोग। कपड़े में मान लो कि किसी को मारा, किसी जानवर को मारा, उसी की स्किन लपेट ली, ऐसी पत्तियाँ, जैसे बारिश वारिश हुई तो पत्तियाँ लपेट ली, ज़्यादा कुछ नहीं। और घर भी इनके कुछ थे नहीं खासकर, ऐसे ही गुफा उफा में रहने लगते थे, ये पेड़ के नीचे शरण लेते थे। ठीक, ऐसे ही। अब हम लोग थोड़ी इनकी साइट्स देख लेते हैं कि साइट्स क्या क्या हैं। देखो, फाइंडिंग्स है हमारी। फाइंडिंग्स मतलब वही साइट्स। ठीक, पहला हम लोग एमपी की देख लेते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है हथनौरा, वहाँ पे हमें मिला है वुमेन स्कल। वुमेन स्कल किस चीज़ का? होमो इरेक्टस। हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं होमो सेपियंस। ये होमो इरेक्टस का यानी कि हम लोगों की पुरानी जो जब हम लोग इवॉल्व हो रहे थे उनका स्कल है, वुमेन का स्कल है। केवल स्कल मिला है, पूरी बॉडी नहीं मिली है, अभी तक किसी की बॉडी नहीं मिली है। ठीक, स्कल मिला है, केवल वुमेन का स्कल। हथनौरा से नर्मदा रिवर वैली। हथनौरा से मान लो हथौड़ा किसी ने मारा, ठीक, वुमेन का स्कल मर गई, वुमेन का स्कल। ठीक,
उत्तर प्रदेश से हमको मिला है बोन स्टैचू ऑफ मातृ देवी। बोन स्टैचू ऑफ मातृ देवी यानी कि किसी देवी की पूजा करते होंगे, तो उसी की बेलन वैली, बेलन तो याद ही कर सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में गांव का इलाका है तो बेलन वेलन यूज़ होता है, बेलन रिवर वैली। ठीक, बोन स्टैचू ऑफ मातृ देवी। महाराष्ट्र में हम लोगों को मिला है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग पटने में, पटने ये भी याद हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑस्ट्रिच एग पटने। ठीक, फिर दो गांव और, नेवासा और इनाम गांव, मतलब कि महाराष्ट्र में याद कर लेना, नेवासा और इनाम गांव। ठीक, ये महाराष्ट्र के ये 3 याद कर लेने, बस साइड से याद कर लेनी है कि ये हैं ऐसे ही है, मतलब कि 2-3 बार पढ़ोगे हो जाएगा याद। ठीक, अब राजस्थान का क्या है, डिडवाना है, राजस्थान का डिडवाना। कश्मीर का पहलगम, ये भी याद हो जाएगा, पहाड़ी लोग पहलगम, पहाड़ी। ठीक, कर्नाटका का हुनासागी हुनसी, ये थोड़ा अलग टाइप का है, हुनासागी हुनसी तो कर्नाटका। ठीक, पंजाब का सोन SOAN है, ये SOAN या सोहन। ठीक, ये मतलब कि साइट्स हैं, जैसे पंजाब बड़ा एरिया हो गया, उसके अंदर साइट हो गई सोहन। ठीक, अब अगले में आते हैं मीज़ोलिथिक। मीज़ोलिथिक एज हमारा कौन सा एज था, मीज़ोलिथिक एज था हमारा जैसे 9000 BC से लेके 4000 BC, 9000 BC से 4000 BC। ठीक, मीज़ोलिथिक था हमारा। ठीक, मीज़ोलिथिक। तो अब मीज़ोलिथिक में देखो, उसमें धीमे धीमे डिग्री, मतलब कि बर्फ़ सूखी थी यहाँ पे, अपर पेलियोलिथिक में सूख रही थी, मतलब कि बह रही थी, बर्फ़ पिघल रही थी। ठीक, तो जैसे जैसे बर्फ़ पिघली तो जानवर सब बढ़ने लगे, पेड़ पौधे बढ़ने लगे। तो अब जब पेड़ पौधे बढ़ने लगे तो फिर लोग भी थोड़े समझदार हुए कि हम लोग एनिमल को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। डोमेस्टिकेट, तो सबसे पहला एनिमल जो इन लोगों ने डोमेस्टिकेट किया वो था डॉग, यानी कुत्ता। कुत्ते को इन लोगों ने सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया। कुत्ता मतलब इंसान का दोस्त भी होता है, काफ़ी बोला जाता है। ठीक, और अब क्या हुआ, अब जैसे कि पुराने वाले में क्या था, वो डेड को छोड़ देते थे खुले एरिया में, आगे बढ़ो, चलो हो गया, मर गया तो मर गया। ठीक, अब इसमें ऐसा नहीं था, इसमें इन लोगों को थोड़ा लगाव होने लगा था। लगाव हुआ तो फिर ये लोग डेड, मतलब कि जो मरा हुआ था उसको ग्रेव में दफना देते थे, और वो माइक्रोलिथ का यूज़ करते थे। माइक्रोलिथ होते हैं हमारे छोटे छोटे टूल्स। चलो हम माइक्रोलिथ टूल्स दिखा देते हैं। टूल्स देखो ऐसे दिखते हैं, ये हो गया हमारा पेलियोलिथिक के स्टोन है, ये देखो बड़े बड़े स्टोन हैं। ठीक, अब मीज़ोलिथिक के दिखाते हैं। मीज़ोलिथिक यानी छोटे छोटे टूल्स। ये जो माइक्रोलिथ का मतलब होता है, ये मतलब ये छोटे छोटे टूल्स, जैसे ये छोटे टूल्स हैं ऐसे ये माइक्रोलिथ का मतलब। ठीक, टूल्स आर टाइनी सो दे आर कॉल्ड माइक्रोलिथ। ठीक, अब इसकी साइड से देख लेते हैं। लंगनाज गुजरात, लंगनाज मतलब ये थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, याद हो जाए तो ठीक है। जैसे ये सब भीमबेटका याद हो जाएगा, भीमबेटका मध्य प्रदेश। ठीक, चौपानी मांडो ये भी याद हो जाएगा, यूपी। संगकल्लू कर्नाटका ये भी याद हो जाएगा। टूटीकोरिन थोड़ा अजीब सा है लेकिन याद हो जाएगा, तमिलनाडु का। आदमगढ़ MP, यहाँ पे डॉग स्केलेटन मिला था लॉन्ग साइड ह्यूमन। अब लगाव हो गया, जैसे कुत्ते से लगाव हो गया तो उसी के साथ दफना दिया गया इंसान को, मतलब इंसान के साथ कुत्ते को दफना दिया गया। बागोर राजस्थान, इसमें ये जो बागोर है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं हम लोगों को डोमेस्टिकेशन के। ठीक है, अब अगला आता है हमारा नियोलिथिक। नियोलिथिक क्या होता है, नियोलिथिक में हमारा मतलब कि नियोलिथिक में सबसे इम्पॉर्टेंट टाउन क्या था हमारा, नियोलिथिक में सबसे इम्पॉर्टेंट था हमारा मेहरगढ़, अर्लीस्ट नोन विलेज। ये सबसे पहला नोन विलेज है मेहरगढ़। अब देखो जैसे मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक में, जैसे कि उसमें तो पेड़ के नीचे साड़े लेते थे, इसमें अब थोड़ा थोड़ा इन लोगों को वो बनाना आ गया था कि घर वर बना के, झोपड़ी ओपड़ी बना के रहने लगे थे। ठीक, अर्लीस्ट नोन विलेज होता है हमारा मेहरगढ़। ठीक, मतलब कि मेहरगढ़ सबसे पुराना विलेज है और इसमें मतलब कि झोपड़ी ओपड़ी बना के रहने लगे थे। ठीक, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, सबसे पहले एग्रीकल्चर इन्होंने ने प्रैक्टिस किया। देखो इसमें हम लोगों ने डोमेस्टिकेशन चालू कर दिया, उसमें तो केवल हंटिंग करते थे नियोलिथिक में, इसमें हम लोगों ने डोमेस्टिकेशन चालू कर दिया और इसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर चालू कर दिया। ठीक, फर्स्टली एट मेहरगढ़, सबसे पहले एग्रीकल्चर कहाँ पे हुआ, मेहरगढ़ में। ठीक, अब
एग्रीकल्चर करोगे तो फिर कोई ये तो है नहीं कि तुम किसी और की प्रॉपर्टी में एग्रीकल्चर करने लगोगे। तो इसलिए लोगों के पास प्रॉपर्टी भी थी, क्योंकि करेंगे तो अपने इलाके में करेगा, ठीक। और इनको कॉटन मतलब कि कॉटन उगाना भी आता था। कॉटन को लोग क्या कहते थे, चलो वो बाद में बताएंगे। कॉटन कॉटन उगाना आ गया था इन मेहरगढ़ वालों को। मेहरगढ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन मिला था पूरे वर्ल्ड में मेहरगढ़ में। मेहरगढ़, ठीक। अब पॉटर मतलब कि पॉटरी भी इन लोगों ने पॉटर्स व्हील बना लिया था, जिसको बोला जाता है कि सबसे बड़ा एडवांसमेंट किया था टेक्नोलॉजी में। ह्यूमन काइंड की सबसे बड़ा मतलब इन्वेंशन हुआ था। इससे हम लोग बाकी टूल्स बना सकते थे। पॉटर्स व्हील, ठीक। अब इसके एक दो साइट्स देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो मेहरगढ़ में हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया गया। अर्लीस्ट नोन विलेज है। सबसे पहले कॉटन मिला यहाँ पे। और अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ले भी मिले हैं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ले। और मेहरगढ़ हमारा कहाँ है, बोलान में है, बलूचिस्तान, ठीक। थोड़ा सा हम दिखाते हैं बोलान मेहरगढ़। देखो ये है मेहरगढ़, ठीक। ये रहा हमारा मेहरगढ़, ये चीज़ ये है पाकिस्तान में। ये इस डिस्ट्रिक्ट इतने को हम लोग कहते हैं बलूचिस्तान प्रोविंस, ठीक। इतना हो गया। अब आते हैं बुल्जा होम और गुफ्रकाल। बुल्जा होम गुफ्रकाल ये हमारा नाम से पता चल रहा है कि कश्मीर वैली में है। बुल्जा होम मतलब कि बुल्जा होम को हम लोग एक चीज़ और कहते थे, मतलब कि बुल्ज करके कुछ कहते थे, बल्ज करके, ठीक। अब और गुफ्रकाल ये भी पता चल जाए, जैसे बुल्जा होम और गुफ्रकाल ये जैसे डॉग के साथ बरियल मिला है यहाँ पे, कि मास्टर को डॉग के साथ बरियल कर दिया है, मतलब कि डॉग को मास्टर के साथ बरियल कर दिया है, ठीक। और लिव्ड इन लेक साइड पिट्स। लेक साइड पिट्स मतलब कि जैसे कोई लेक है, उसके साइड में गड्ढा खोद के उसी के अंदर रहने लगे हैं। लेक से पानी मिल जाएगा और रहने की जगह मिल गई, ठीक। टूल्स एंड वेपन मेड्स ऑफ बोन। यहाँ के जो बुल्जा होम और गुफ्रकाल के जो टूल्स थे वो बोन्स के बने थे, और एक जगह के और थे मतलब कि बोन्स के टूल्स। बाकी जगह तो थोड़ा मतलब कि पत्थर वत्थर के थे, लेकिन इन दोनों जगह बुल्जा होम गुफ्रकाल, और एक और है चिरांद। चिरांद नाम से पता चल रहा होगा कि कहाँ का है, वो है बिहार का, ठीक, चिरांद, ठीक। अब अगला है हमारा कोल्ढीवा। कोल्ढीवा क्या है, कोल्ढीवा है यूपी की साइड, बेलन वैली अभी पीछे भी आया था नियोलिथिक में, अरे पेलियोलिथिक में, ठीक। बेलन वैली में है पैडी और मतलब कि राइस के पहले एविडेंस मिले थे कोल्ढीवा में। व्हीट के मिले थे हम लोगों को मेहरगढ़ में, लेकिन राइस के मिले हैं कोल्ढीवा में, ठीक। फर्स्ट नोटिस इन इंडिया कोल्ढीवा। मतलब कि ये जो कोल्ढीवा है ये सबसे पहली साइट थी नियोलिथिक की जो इंडिया में नोटिस की गई। वैसे तो देखो सबसे पुरानी तो मेहरगढ़ है, कि मतलब कि सबसे पुरानी मेहरगढ़ है, लेकिन जो नोटिस सबसे पहले की गई है, जिसको सबसे पहले खोजा गया है इंडिया में, वो है कोल्ढीवा, ठीक। वैसे ही संगकल्लू ब्रह्मगिरी कर्नाटका, ये भी याद कर लेना। अब उतनूर आंध्र प्रदेश, और गारो हिल्स मेघालय, दार्जिलो हेडिंग असम, ठीक। दार्जिलो हेडिंग असम याद हो जाएगा, लेकिन दार्जिलो हेडिंग में एक चीज़ मिली थी हम लोगों को जो कि है जेडाइट स्टोन। जेडाइट स्टोन हम लोगों को दार्जिलो हेडिंग ही में मिली थी, जो कि है असम में, ठीक। फिर अगला है कैटल हुयूक। कैटल हुयूक इंडिया का नहीं है, कैटल हुयूक है मतलब कि टर्की में था, लेकिन ये प्रोटो सिटीज़ था। प्रोटो सिटीज़ मतलब कि जो थोड़े एडवांस हो गए थे नियोलिथिक वालों से, जो हम लोगों ने ये नियोलिथिक देखा है इनसे एडवांस हो गए थे, तो ये ट्रेड वेट करते थे थोड़ा, मतलब कि यहाँ के लोग इनसे, ठीक। अगला हमारा कौन सा, चालकोलिथिक। चालकोलिथिक हमारा क्या है, 3500 BC से 1000 BC। अब देखो जैसे कि टाइम बीतता जा रहा था, अब चीज़ें जैसे घूम रहे हैं लोगों को मिला कॉपर दिखा, तो कॉपर का यूज़ करने लगे। कॉपर का सबसे पहला मतलब कि चैल्कोलिथिक समझ तो गई होगी, जैसे चैल्को का मतलब कॉपर, लिथिक का मतलब स्टोन, मतलब कि कॉपर स्टोन एज, ठीक। ये मतलब हो गया। ये 3500 BC से 1000 BC तक चला था हमारा कॉपर स्टोन एज, ठीक। अर्लीस्ट साइट है हमारी अर्लीस्ट साइट है अहर एंड गुनूर नियर बानस वैली। बानस वैली किधर, ऐसे याद कर लो, बानस वैली राजस्थान, ठीक। अब बाकी सब इसी में हो जाएगा। फिर है चिरांद, डोवान चिरांद तो याद हो गया होगा बिहार में।
बुर्डवान, मिदनापुर, ईस्टर्न इंडिया ठीक है, हो जाएगा। वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मालवा का था, ईरान। वेस्टर्न महाराष्ट्र, जोलवे। ये बस धीमे मतलब कि 3-4 बार, 4-5 बार पढ़ा ना, याद हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक, अब अगला है सवालदा। गणेश्वर में हम लोगों को बहुत सारे कॉपर के टूल्स मिले थे। गणेश्वर जो था राजस्थान में, वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे कॉपर के टूल्स मिले थे। फिर अगला है जोरवे, अंडर जोरवे। जोरवे मतलब कि जैसे कि ये जोरवे के अंदर लोगों ने इतने सारे लिखे ना, इसका मतलब ये है जैसे कि बहुत सारी साइड मिली इकट्ठे इकट्ठे बहुत सारी साइड मिली, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, नामगांव, नासिक, ये सब इकट्ठा मिला। तो हम लोगों ने इसको कर दिया अंडर जोरवे, कि इसके एक साइड को थोड़ी अहमता दे दी और बोल दिया इस अंडर जोरवे। ठीक। दे प्रैक्टिस अर्न बरियल। अर्न बरियल का मतलब वही जान ही गए होगे कि घड़े में बाद में रख के जला देते थे, मतलब कि राख वाख उसी में घड़े में रख देते थे। और साइड्स हम दिखा देते हैं। साइड्स देखो, जैसे ये दैमाबाद हमने बोला था, दैमाबाद, नेवासा, इनाम गाँव, और ये क्या है, नासिक है शायद, ठीक कुछ है। तो ये सब मिलके हमारा जोरवे कल्चर बनाते हैं। इन सारे इकट्ठे हैं ना, तो इनको जोरवे कह दिया। ठीक है, बस इतना ही है।